निन्नाम केवल गुणगुण्य सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाम तजि निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं सदशम तत्मतादि लक्षणातीतं नित्यं मच्चं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं निर्गुणं नाद्यं दुक्खलातीतं तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूपन मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मयाल सतगुरु के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरु जी के महाराज के अमृत में वाणी मुखार कर द्वारा राम सदगुरु जी की सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि लोक श्रवण करो मन शरण सतगुरु ध्यान नगर हृदय हरिन नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का गरुड़ सब मन कल्याण घटाना सात चरण विषय सतगुरु को नित्य ये सब अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम के मेरा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा शिष्य आत्मा तो श्वासा के साथ में आई है, तो श्वासा और आत्म ब्रह्म आत्म देव आत्म चेतन ये शरीर के मालिक हैं और इसकी रक्षा करने के लिए, इसकी नौकरी करने के लिए इंद्रिया है, 11वां मन, 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और 11वां मन, ये चाकरी करते हैं, नौकर है। ये आत्मा और श्वासा के ऊपर ठाकर है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चाहे नवदा भक्ति हो, चाहे स्वर्गुण निर्गुण हो, चाहे केवल्य भक्ति हो, घट में भक्ति कर नहीं सकती। ये आत्मा को जब तक समझ में नहीं आएगा ये इंद्रियां और मन मेरे चाकरी करने वाले नौकर हैं या मेरे ऊपर ठाकर है। शरीर का राजा मन है, इंद्रियां है, ये आत्मा और श्वासा है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा भक्ति करने वालों को, तब तक महाराज फरमाते हैं ये मनीराम हावी रहेगा, आत्मा और श्वासा। 10 इंद्रियां हावी रहेगी, इच्छा भी हावी रहेगी। जब तक इनका वर्चस्व रहेगा तब तक विषय रस और प्रिय ताप सताती रहेगी। 10 इंद्रियां और मन 11वां चंचल रहेगा। विषय रस खाएंगे, फालतू वचन बोलेंगे। ऐसा मतलब ऐसा गुण होगा तो श्वासा रूपी पूंजी फालतू चलेगी, और जब श्वासा रूपी पूंजी धन फालतू चला गया तो आत्मा कंगाल हो जाएगी बिल्कुल। फिर इसको निकलना पड़ेगा। निकले बाद में फिर आत्मा का ही बार बार आना जाना होता है कि इंद्रिया और मन, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरे। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में कोई सी भी भक्ति करो, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये खबर होनी चाहिए भक्ति करने वाले को। जब तक ये मन की इंद्रियों की खबर नहीं है, ये आत्मा और श्वासा को बस में कर रखा है, तो इनके बस में आत्मा,
श्वासा को इन्होंने बस में कर रखा है क्या? श्वासा आत्मा इनको बस में। पर कब कर सकती है? जब आत्मा शिष्य बनती है, गुरु बन जाती है, जब तक ये बस में कर नहीं सकती। शिष्य बनती है। खुद महाराज फरमाते हैं आत्मा महापुरुषों के अणुवे ज्ञान की नौकरी करती है, शिष्य बनती है ब्रह्म ज्ञान की। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद देवी गुरु मोहिंदे। आत्म देव आत्म ब्रह्म से सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं इस केवल ज्ञान का नौकरी करने वाला, केवल ज्ञान का नौकर हूं। तो इंद्रियों और मन का नौकर हूं, केवल ज्ञान का। और तब मैं शिष्य बन के परमात्मा में मिली, तब मेरे को ये सनन पट्टा मिला अणवे वाणी बनाने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन की खबर जगत को नाही, सब ही बंदिया मन घर माई। मन के हाथ सभी बिकावे, हिल मिल बिस्खावे सुख पावे। और मैं मन सुमत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं जब इनका ज्ञान गुरुदेव का नौकर बन गया और परमात्मा में मिल गया, अब मैं मन के मते नहीं चलता, न इंद्रियों के मते चलता, न मैं इनका हुक्म साझता। तब जाके आत्मा देव वृत्ति, देव बुद्धि, देव दृष्टि, देव लक्षण घट में आते हैं। महाराज फरमाते देव वृत्ति क्या? देवताओं के आत्म देव के कोई छाया नहीं होती है। छाया को काल खाता है कि आत्मा को काल खाता है? ये सोचो समझो विचारो। और इसके अलावा सबके छाया होती है, जो भी रूप धारण करता है। तो छाया खाती है काल, काल छाया को खाता है। तो महाराज फरमाते छाया माया है, माया को खाता है। और छाया में लिपायमान है, इस माया में, दसों इंद्रियों में, मन में। तो काल का संग होगा। काल कौन है? क्रोध। जम कौन है? अहंकार। ये रहेंगे, तब देव वृत्ति आने वाली नहीं, देव बुद्धि भी नहीं आने वाली। क्यों? किसी में ओगन नहीं देखना, खुद में सारे देखना। ये देव दृष्टि, तब तेरे को भूत भविष्य वर्तमान आगे में क्या था जो यहाँ आया, अब आगे कहाँ जाऊंगा, क्या करना है, ये समझ ले। तब देव लक्षण होंगे। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी, खुद की भी और दूसरों। और ये 84 लाख योनि में जारी है। ऐसी जब समझ आएगी, यही संदास जी ने लिखा, तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा। और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव आत्मा ब्रह्म है, चेतन है। ये महाराज फरमाते हैं और 84 में जा रही। इस कारण से ये दसों इंद्रिय और 11वें मन के बस में रहकर श्वासा सब मट्टी में मिल गए, आत्मा कंगाल हो गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चाय है, मन है, मोह है, ममता है, बुरे लक्षण है, बुरे विचार है, बुरी वृत्तियां हैं। आपको ऊंचा माने और दूसरों को नीचा माने। अरे आत्मा त्रिलोकी की ब्रह्म है, कौन नीचे कौन ऊंची है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसी जब समझ घट में आएगी, तब जाके महाराज फरमाते हैं कर सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी रे। अरे बेगा आन मिलो दलमाई, नहीं तर होए खबारी। हे मन, तेरे को मैं ये ज्ञान समझा रहा हूं, इस ज्ञान का तू नौकर बन। कि विषय रस का, विषय रस खाते खाते कई योनियां बीत गई, तू क्या धाता नहीं? विषय रस से ये ब्रह्म का रस बहुत ऊंचा है, तू समझ जा। और ब्रह्म का राज भारी है, न आत्मा को आना पड़ेगा बार बार, न तेरे को भी आना, न इंद्रियों को भी बार बार आना।
इस रावण दल को छोड़ करके रामा दल में भर्ती हो जा। ये आत्मा इस श्वासा को रामा दल के लेके लगा दे। अगर रावण दल के लेके लगाएगा तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरे वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर, ये सताते रहेंगे। पांचों विषय, त्रिय, ताप, ये रावण दल के ही है। रावण दल से आत्मा भिखारी बन गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस रामा दल में आके बेगा मिल जा। चाहे विष्णु भक्ति करो, चाहे सुरगुण निर्गुण करो, चाहे केवल करो, सब में इस इंद्रियों का दास नहीं बनना। हे आत्मा, इंद्रियों को दास बनाना है। इंद्रियां तो नौकरी करने नौकरी बन के आई है, ठाकर बन के नहीं आई है। ठाकर तो श्वासा है कि आत्मा है। अगर श्वास और आत्मा नहीं हुए तो इंद्रियां चेतन कब होती है? गर्भ में होती है। बाहर आते ही ब्रह्म समान बालक होता है, उसकी कोई इंद्रियां चेतन नहीं है। वो तो जब जू जू जवानी आती है त्यों त्यों इंद्रियां चेतन होती है। मन भी चेतन है। न तेरा न मेरा न हल्का न भारी, कुछ नहीं सोचता बच्चे को। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुन शिष्य विष्णु भगत विस्तारा, ए अंग साझे साधु, जैसी सजे मुगत गत तैसे इदखन ओछी बांधू। विष्णु लोक की चार मुक्ति वैकुंठ के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि विस्तार से सुनो ये बात। साधना करने वाले सुनो कि सबसे पहले 8 अंग 64 लक्षण का समझ रख। 8 अंग 64 लक्षण ये श्वासा और आत्मा दोनों मिलके परमात्मा की ब्रह्म भक्ति में लीन होगा। चाहे विष्णु भक्ति में हो, चाहे सुरगुण निर्गुण में हो। महाराज फरमाते हैं ये अंग का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये अंग सारे नौकर है कि या इस श्वासा और आत्मा के ठाकर हैं। महापुरुषों का केवल ज्ञान के अधीन होना है या अधिकार जमाना है, ये भी सोच ले। परमात्मा का शिष्य बनना है कि गुरु बनना है? शिष्य बनेगा वही गुरु पद में मिलेगा। गुरु जो बन गई तो फिर वो गुरु पद आना मुश्किल, आने का सवाल। विष्णु लोक ही नहीं मिल सकता जो गुरु पद तो बहुत दूर। महाराज फरमाते इसमें कोई इधर ओछी बात नहीं, क्लियर बात महाराज समझा रहे हैं कि जब तक ये साधु साधना करने वाला अंग नहीं साजेगा तब तक ये मुक्ति चार विष्णु की मुक्ति होने वाली। तो चार मुगत बैकुंठ विराजे, न्यारे तुझ दर्शाऊं, नाम रेत न्यारे नर पावे, विष्णु भेद उरला। वैकुंठ लोक की चार मुक्ति है, अलग अलग तेरे को समझा रहा हूं। नाम की साधना करेगा और 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रखेगा तब महाराज फरमाते हैं विष्णु लोक की भक्ति का गुण प्रकट होगा। अब इस गुण में भी महाराज फरमाते हैं चार मुक्ति है। जैसा जैसा इसमें गुण प्रकट होगा वैसी वैसी मुक्ति होगी। तो चार में महाराज फरमाता है सा लोक जो रहे समीपा, फिर स्वरूप बहुत बखाने, सायुज भगत मुक्तता पावो, कहूं भेद तत् बखानी। महाराज फरमाते हैं सालोक है, सारूप्य है, सामीप्य है और सायुज्य। ये चार मुक्ति वैकुंठ के, एक ब्रह्मलोक के सभा में, एक ब्रह्मलोक के दरवाजे में, एक ब्रह्म विष्णु लोक के पास और एक विष्णु रूप। एक ही सभा में ये चार स्थान हैं। तो पहले मुगत लोक में आया, दूजे सभा विराजे, तीजे मुगत पास ले बेटा, चौथी विष्णु कहीजे। पहले तो लोक में पहुंचता है, स्थान नहीं। दूसरे सभा में आता है, तीसरे विष्णु के पास बैठता और चौथे विष्णु रूप। महाराज फरमाते हैं
विष्णु रूप हुए बाद ब्रह्म ब्रह्म है कि माया। सुखराम जी महाराज ने लिखा है वाणी में कि जब विष्णु रूप के लिए महाराज सुखराम जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति केवल ब्रह्म कहावे। केवल ब्रह्म कहलाते, यानी सिर्फ आत्मा ब्रह्म है। चैतन्य महाप्रभु कहलाए राम कृष्ण, यानी जीव नहीं कहलाए, गर्भ में मलमूत्र नहीं था। तो ब्रह्म के स्वरूप का क्या प्रतीक है? बाहर भी घट में भी। बाहर ब्रह्म का स्वरूप है विष्णु का सालग्राम, उसके रूप रंग नख चक इंद्रिया कुछ नहीं, रूप के है, सालग्राम के नहीं होता। तो अगर मुक्ति 4 में विष्णु रूप होना है तो सालग्राम की महाराज बता रहे हैं। सालग्राम ब्रह्म का प्रतीक है। इधर शिव में रुद्र रूप है, वो रुद्र का कहलाता है, और जो शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है, और जलेरी है वो शक्ति के प्रतीक। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, इधर महाराज भी। तो बाहर नकल है और अंदर में महाराज फरमाते हैं जो कागलिया है, जिव्या है, ये शिवलिंग चिदानंद ब्रह्म का और शक्ति का प्रतीक है। और सालग्राम कौन है? ये आत्मा चेतन, ये विष्णु। विष्णु का सालग्राम बाहर नकल है और अंदर में असल आत्म चेतन जो श्वासा के साथ, और जो श्वासा आत्म चेतन के साथ में राम जी के लेके जाता है वो महाराज फरमाते हैं श्वास श्वास में करता है तो विष्णु रूप का गुण आता है, और श्वास प्रश्वास में करता है तो परम मोक्ष में जाके आत्मा नियंचर का संग करके। तो ब्रह्म का प्रतीक बताया है। आत्मा के कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, न इंद्रियां, कुछ नहीं। ये तो जब माया के शरीर में आते हैं, जब ये मन 11 में आता है और 10 इंद्रियां, ये चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं आत्मा और श्वासा को रखने के। ये नहीं होवे तो न श्वासा रेवे न आत्मा रेवे, तो ये चाकरी करने के। पर ये ठाकर बढ़ जाते हैं, इन पे दोनों पे अपना रोब जमाने लग जाते हैं, तो श्वासारोपे पूंजी सब रावण दल में चली जाती और आत्मा भिखारी फिर 184 में जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को ये करना है तो ब्रह्म के स्वरूप की समझ करो। चारों देव भी ब्रह्म स्वरूप है। माया स्वरूप तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए थे, नकल है बाहर, असल तेरे घट में है। विष्णु भक्ति भी, सुरगुण निर्गुण भक्ति भी, केवल्य भक्ति, सब घट में। शुभ कर्म भी तेरे घट से होते हैं। इंद्रियों से, मन से शुभ कर्म अगर करेगा तो आत्मा शुभ कर्म का फल भोग के कई जन्म तक शुभ कर्म करेगी, तब ये केवल भक्ति उत्पन्न होगी, ब्रह्म भक्ति की समझ आएगी बुद्धि। शुभ कर्म भी कोई खराब नहीं बताए। शुभ शुभ जे कर्म कर सो सभी दिन होय, सबको दिन बताया, पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग। सच्चा दिन वही है जो हरि के रंग में रच रहे। इंद्रियां चंचल नहीं हो गई, 11वां मन भी चंचल नहीं रहे। जब ये चंचल रहते हैं तो अनंत फालतू पंचायतें करता है, फालतू वचन बोलता है, और 700 रुपए पूंजी फालतू वचनों में चलती। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं ये सब प्रकार की समझ घट में रख करके फिर महाराज फरमाते तन मन अर्प भगत को साझे, जग सुख बचे वंचे नहीं कोई, मन के मुठ विष्णु पद माही, सुख दुख लगे न दोई। तन मन लगा करके और इस प्रकार विष्णु भक्ति में, नवदा भक्ति में जब लीन हो जाता है, उसको सुख की इच्छा नहीं रहती है। सुख की इच्छा तो कहीं भी नहीं बताई है। सुख की इच्छा होगी तो दुख जरूर होगा। जो जोड़ा है सुख दुख का, पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, झूठ साच का, असत का सत्य का, ये सब जोड़े हैं।
इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कोई बात विगत नहीं करनी, कोई सुख की इच्छा नहीं करनी, मन की मूठ ऐसी रखे कि वो सुख दुख में फंसे नहीं, सुख दुख में विचलित नहीं हो। केवल भक्ति में ही नहीं, सब में महाराज ने बताया। भक्ति में सेवा माय विराजे सन्मुख, बात विगत नहीं करनी, काम काज सब ही विद तज के, सुरत विष्णु में धरणी। काम काज भी छोड़ करके विष्णु में सुरत लगा के बैठ जावे, सेवा के सन्मुख रेवे। सालग्राम जी के, सालग्राम का बताया हमारा सुखराम, शास्त्रों में भी यही बताया। बात विगत नहीं करनी, फालतू बात करना, फालतू हंसी मजाक करना, ये जो करते हैं वो ये भक्ति विष्णु की भी नहीं कर सकते। स्वर्ग लोक में भी नहीं जा सकते, न वैकुंठ लोक, मृत्यु लोक में ही रहेगी आत्मा। शेड़ बेड़ करके मृत्यु लोक में रहे, कहीं नहीं जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक कोई सरल नहीं है। सबको वो सरल लगते हैं और केवल भक्ति दरल लगती है। केवल भक्ति से भी ये दरल ज्यादा है। कलयुग में तो सजे ही नहीं, और तो भी बहुत दरल है। महाराज ने इतना जबरदस्त लिखा है इसमें कि मूरत माय मन ले घाले, दूजे सुध बिसरावे, लाए लगे बैरी सिर आवे, ऊठ भाग नहीं जावे। लाई भी लग जावे, बैरी भी सिर पे आ जावे मारने को, तो भी ऐसा विष्णु रूप में ध्यान रखे, इतना गरकाव हो जावे कि उठ के नहीं भगे। इतनी कसौटी बताइए। सारी शुद्धि बुद्धि बिसर जाए, सिर्फ विष्णु लोक की शुद्धि बुद्धि रहे, उसको वो सूझे। बस मन की गति बिल्कुल खत्म हो जाए, इंद्रियों की भी खत्म हो जाए, और फिर चरणामृत लेहे प्रसादे, राम कृष्ण के सेवा, सालग्राम खोड़ नित पीवे, विष्णु भगत ये भेवा। विष्णु भक्ति की भेव बताया कि सालग्राम जी को कोड़ कोड़ पिए। सालग्राम जी को ब्रह्म का प्रतीक बताया, शिवलिंग को ब्रह्म का प्रतीक है, और जो रूप है वो माया ब्रह्म का प्रतीक। महाराज ने तो यहां तक लिख दिया, तो रूप तो नौकरी करने आया तेरी श्वासा की, और आत्मा, आत्मा श्वासा को सुरक्षित रखता है, और रूप के बिना ग्रंथ नहीं बांध सकता, रटना नहीं कर सकता, नाम की भजन नहीं कर सकता। तो रूप को और इंद्रियों को, 11वें मन को नौकर बना के रखो, और श्वासा और आत्मा की समझ रख करके और इसमें लीन रहो परमात्मा के नाम में, ज्ञान और भक्ति में। तब जाके महाराज क्यों विष्णु लोक की सस्ती। इस प्रकार से ये विष्णु लोक की भक्ति का गुण बता रहे हैं। ऐसी रीत विद सब साजे, विष्णु लोक में जावे। ऐसी रीत और विधि साजेगा तब विष्णु लोक में जा सकता है, नहीं तो विष्णु लोक जाना भी बहुत कठिन। सुकृत बंधे पले नर जेतो, तालग माय रहावे। फिर भी जितना तेरा सुकृत है उतरे वहां रहेगा, पुनवानी है जितने रहेगा, और पुनवानी खुटी नहीं, तेरे को वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, वहां स्थिर नहीं रह सकता। कोई जाने हमारा हो गया कल्याण, इसमें विष्णु लोक समा गए, महाराज के स्थिर नहीं रह सकते। अगर वहां जाने से स्थिर रह जाते तो फिर सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी के लड़के, गर्भ में 12 बरस रहे और 12 स्कंद भागवत बोले, और वेद व्यास जी ने लिखे बाहर, और जंगल में चले गए ओलना समेत। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माया रोकी, जन्मना और मरना, तब बाहर निकल गए। माया नेड़ी भी नहीं लगी। परिषद को भागवत सुना करके 7 दिन और राम नाम सिमरन करा के वैकुंठ भेज दिया। खुद के भी वैकुंठ से विमान आया,
पर सुखदेव मुनि नहीं। वैकुंठ में भी आना जाना है, सुखदेव मुनि वैकुंठ में जाने से मना कर। वैकुंठ सो फेर दिया है सुखदेव नारद प्यार। नारद मुनि कह रहे हैं वैकुंठ से भी सुखदेव मुनि ने विमान को वापस फेर दिया। ये नरदेही कब मिलेगी, फिर मिलना बहुत मुश्किल। वेद व्यास जी के पास, पिताजी के पास गए, मेरे को परम मोक्ष जाना है, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने तो ये सारे शास्त्र लिखे हैं, इस पुण्यवाणी से मैं तो स्वर्गलोक तक ही जा सकता हूँ। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे, अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 होई। ए धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत आया जो। इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी मुनिजन 88,000 ऋषि मुनि, ये सब स्वर्ग में धर्मराय की नगरी पे पार्लियामेंट कानून बांध रहे। सब ये सारी सृष्टि का कानून में बैठे हैं, पाप पुण्य का, भक्ति के, ये सारे कानून का हिसाब कर। तब वेद व्यास जी ने कहा, अगर परम मोक्ष जाना है तो राजा जनक। तब महाराज फरमाते हैं ये जनक के पास। तब जाके महाराज फरमाते हैं जनक ने यही ब्रह्म जोग की भक्ति का, केवल्य भक्ति का गुण समझाया। श्वास श्वास में तो भक्ति करते ही थे सुखदेव, यही राम नाम की श्वास प्रश्वास करा, जब जाके ये नेचर आया और ये नेचर परम मोक्ष में लेके गया। तब फिर इसका आना जाना मिटेगा, तब आत्मा स्थिर होगी, अस्थिर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में उसी प्राणी को दिन है कि राज जोग ओ कहिए भाई, सब जोगन को राजा। सभी कूचिया मुद्रा ज्ञान ध्यान से जा सज जावी। ज्ञान ध्यान सबसे जा सज। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, कर मन रे सिवर सिमर हल साई। राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रेत मिला। ये राम भजन के बिना जो भी सांसा खाली जाते हैं, सब रेत में। तो इंद्रियों और ज्ञान में मन को नौकरी रखो, ठाकर बनने मत। किसके? श्वासा के ऊपर, नहीं तो श्वासा खाली जाएंगे। ये आत्मा तू इसके समझ रख और ज्ञान का, भक्ति का संग कर। ज्ञान वैराग की प्राप्ति के लिए तो हल वेग सृजनहार परमात्मा के नाम को सिवर अगर तू ढील करेगी तो ये श्वासा रेत में, घी के पीपे रेत में नहीं। 3 लोक का मोल एक श्वासा में जाता है। ये श्वासा को इतना उच्च बताया संतों ने कि राम भजन के ढील करे रे, कर्मा के ताती दे। राम भजन की ढील कर दिया तो वो कर्मों की ताकीद बढ़ जाए, कर्म का भार चढ़ जाएगा, क्रियमान संचित और प्रालब्ध। और जुग सो हेत साध सो फीको हर तज मानो। जुग सो हेत साध सो फीको हर तज आन मना। हर को छोड़ के और इस रूप को मना करे, रूप में फंस जाता है, इंद्रियों में, ज्ञान में, मन में, विषय रस के ताप में फंसा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जग सो हेत साध सो फीको। जग से तो हेत रखता है, पंच तत्व शरीर से तो, और इस साधना में फीका रहता है, भक्ति में। हर तज आन मनावे, फिर हर तज और आन में लीन हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज, सत्संगत तज जाय हताया, पेट लानत तो एक गीत। सत का संग तो छोड़ देता है, श्वासा रूपी पूंजी रटन में नहीं लगाता है, और इस इंद्रियों और मन में भौंकता फिरता है चारों। जब तक ये भौंकता फिरेगा, एक जगह स्थिर होके भजन नहीं करेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं, सोए रहे के जोड़ चलावे,
काय मोन गह मन माई, ये तो सूता रहेगा तो जोड़ चलाए। सूता कैसे? 10 इंद्रियों और 11वें मन के बस में है श्वास और आत्मा, तो सूता ही है। और क्या बस जोड़ चलाएगा, मैं ऐसा तू ऐसा मैं ऐसा, बस ये फालतू बातें बोले, जोड़ चलाते रहेंगे, ज्ञान में भी अड़वी करते रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सोए रहे के जोड़ चलावे, काय मुन गए माई, कै सुखराम दृग मन तो न राम रटे क्यों नहीं। हे मन, तेरे को धिक्कार है जो तू इस श्वासाकार आत्मा का राजा बना हुआ है। तेरे को नौकर बना के भेजा परमात्मा ने, ठाकर बना के भेजा। इसकी शरीर की आत्मा श्वासा की रक्षा करने को भेजा है, इसका संचालन करने को भेजा है कि तू इन पे रोब जमाने को दे। इसलिए हे मन, तेरे को धिक्कार है जो तू राम भजन की तो ढील करता है और विषय रस में लीन रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि संसार में जब तक परमात्मा की भक्ति का गुण और ज्ञान की समझ बुद्धि पे नहीं आएगी, तब तक महाराज फरमाते हैं वो नवदा भक्ति भी नहीं साध सकते। केवल भक्ति तो बहुत दूर की बात। इसलिए सुखराम जी महाराज के नवदा भक्ति भी इतनी दूरी है कि जग में रहे बरत को साजे, शेष जग करे सेवा, नेचे आन पड़े धरणी पे, तीन लोक सु देवा। संसार में शरीर रहे तब तक नियम से ऐसे साधना करे, सत्युग त्रेता द्वापर हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष साधना करता रहे, युग बीत जाए, सेवा करते करते उम्र निकल जाए, तो भी महाराज फरमाते निश्चय ही आत्मा को पृथ्वी पे आना पड़ता 3 लोक, कितने दिन स्वर्ग वैकुंठ में और ब्रह्मलोक रहेगा। क्यों 3 लोक 14 भवन में तना राख सके नहीं। ये आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तेरे को कोई रख नहीं सकता है। तेरे को धरती पे तो आना ही पड़ेगा, ब्रह्मलोक चली जाएगी तो भी आना पड़ेगा। ये इच्छा शक्ति का साथ है, तेरे को ये लेके आ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दयाल, 3 लोक इत उत्तम हरि जी करे प्रतिपाल। 3 लोक 14 वन में हर जी सबकी प्रतिपालना करते हैं। परब्रह्म परमात्मा सृजनहार सबके घट में रक्षा कर रहे हैं, और सबसे अलग भी है परमात्मा मिलाने की। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक तू रटना दीन दयाल सारी सृष्टि को पूरने वाला है, उसकी तू परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। और जब तक नहीं करेगा तब तक आवागमन मिटे नहीं कोई, जमजालम नहीं चूके, सुख दग दोय तकेरे संगे, सवार चोर जो ठूके। ये जन्मना मरना जो जम जालम का तेरे ऊपर जंजाल बंधा हुआ है, जीवर जाल बंधा हुआ है, ये मिटने वाला नहीं। 84 लाख योनियों में आत्मा को जाना, यही जीवर दाल है, दीवर जाल। यही महाराज फरमाते आड़ जंजाल है, यही जम जालम का त्रासना देखने पर। इसलिए सुखराम जी महाराज के यही दुख और सुख, पुण्य करे सुख और पाप से दुख, दुख और सुख का संगी रहती है कौन? आत्मा। कैसे? जैसे सवार जोर जो ढूके चोर, जैसे चोर किसी के ऊपर चोरी करता है तो सवार होके डूब जाता है, शस्त्र दिखा के उसके मारने के डर से उसके ऊपर डूब करके सारी चोरी करके ले। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये मन और इंद्रियां सवार हुई रहती है सांसा पे और आत्मा। ये जब तक सवार होके डूबी रहेगी तब तक श्वासा रूपे पूंजी को चुराते रहे और सब माटी में जाते। इसलिए ये श्वासा का ध्यान रखो,
कबीर साहब ने लिखा है, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, अरे श्वास श्वास में जात है 3 लोक को मोल, श्वास श्वास में जात है 70 करोड़ को मोल। एक श्वास और प्रश्वास में तू राम नाम रटना करे, 20 नाम उस श्वास में आवे तो 3.5 करोड़ से रुमावली से गुणा कर ले, एक प्रश्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। अगर तेरे ऊपर ये इंद्रियां और मन चोर की जैसे ढूके हुए रहेंगे तो ये श्वासा तेरे राम जी के लेके जाएंगे या रेत में मिलेंगे। सोच समझ विचार कर, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। श्वासा रूपी पूंजी हरि के लेके नहीं जाएगी तो झूठा ही काम है। सब कहते रटना बंद हो गई, सांस बंद हो गया तो फिर 70 करोड़ आना भी बंद हो गया। क्या आएंगे? वो सांस से ही तो 70 करोड़ की गिनती है। वो सांस कैसे बंद हो गया? कंठ बराबर कागलिया चलता है, रटना चलती है, बस वो पहले थोड़े तेज थी अब धीरे हो जाती है, दोनों एक मेघ के जैसे हो जाते हैं। वो सांस और बराबर चलते रहते हैं। नेत्र खोल के करो, नीचे कम चले, चलते फिरते करो तो अपने आप ये रटना चलती। वो मिच के बैठ जाते हैं, खुले जब सब भूल जाते हैं, जब वो फिर नहीं चलते। तो ध्यान को ऊंचा समझते हैं, रटना को बहुत हल्का समझते हैं कई जन, बल्कि ये मानसिक जब बढ़े तो रटना को हल्की समझते। अरे महाराज फरमाते करोत नहीं चलेगी तो लकड़ी कटेगी कैसे? कर्म रूपी लकड़ी करवत से ही तो कटती है। करोत आवते जावते चलती है, जब ही तो लकड़ी कटती है, तो कर्म रूपी लकड़ी है। और राम नाम रूपी सांसों सांस रटना करोत है। अर्थ शब्द तो आत्मा को मिलाने वाला है, कमल छेदन करता है, पर ये सारे कर्मों का नाश होगा जब वो उसमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये करवत भी चलाओ, कर्म रूपी लकड़ी करवत से कटेगी और सत्संग में आत्मा मिलेगी, सब कमल छेदन हो करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर आवागमन मिटाना है तो चोर जो सवार हो रखा है आत्मा और श्वासा पे, उनको ज्ञान से समझाओ। ज्ञान से उनका मतलब महाराज फरमाते हैं, इनको शीतल करो, इनको ठंडा करो। सुखमना की 12 भजन होंगे जब ये शीतल होंगे, 11 मन भी और इंद्रिया। जब तक सुखमना की धार भजन नहीं होगा तब तक ये शीतल होने वाले। क्रोध और अहंकार ये 2 ही जब नाश हुए, अपने आप ये 11 ही शीतल हो जाए। और क्रोध और अहंकार कब होता है? चाय मान सम्मान मोह ममता ये पूर्ण नहीं हुए तो अहंकार आता है, फिर क्रोध आता है। ये सवार हो रखे हैं, जबरदस्त सवार हो रखे किसपे? श्वासा पे और आत्मा। इन सवार चोर को रुकने मत दो, घुसने मत दो। अगर घुसेंगे तो आवागमन मिटने वाला। आवागमन अगर मिटाना चाहते हो तो इन सब का महाराज फरमाते हैं, तुम संसार में संकल्प लो कि परमात्मा की भक्ति करनी है तो इनको सवार मत होने दो, 11 को। इनको चाकरी बने रखो, ठाकर मत बनने। इसलिए सुखराम जी महाराज गुरु शिष्य के समाज में आज ये बातें कह रहे हैं। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम हरु सबने राम 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 राम।